नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्त की कथा सुनाता हूँ। तो सुने। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के कारण ही जाना जाता है। वह अपने अंधे माता पिता की इकलौती संतान थे। जब भी बात माता पिता की सेवा करने की आती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आता है। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। जब श्रवण कुमार बड़े होकर कुछ लायक हुए तो वे अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक बार उनके माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ धामों की यात्रा करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण कुमार बांस की 2 बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया और एक तराजू की तरह बना दिया, जिससे उसने एक टोकरी में अपनी माता को बिठाया और दूसरी टोकरी में पिता को बिठाया और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया तथा अपने माता पिता को तीर्थ धामों की यात्रा पर लेकर चल दिए। जब लोगों ने यह देखा कि एक पुत्र अपने अंधे माता पिता की किस तरह सेवा कर रहा है, तो उसका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के रूप में प्रख्यात हो गया। श्रवण हर रोज काम करने के लिए घर से निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां बटोरने के लिए जाते और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके लाते। इसके बाद खाना बनाते और अपने माता पिता को खाना खिलाते थे। श्रवण को इतनी मेहनत करते देखकर उनके माता पिता हमेशा यह सोचते कि यह कब इस उलझन से मुक्त होगा। श्रवण की माता घर के काम करने के लिए श्रवण को मना करती थी, परंतु श्रवण कुमार इसे अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का काम स्वयं करते थे। एक रोज श्रवण कुमार खाना बना रहे थे, तभी उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है, पानी ले आओ। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार बर्तन लेकर नज़दीकी जलाशय से जल लेने गए। जब श्रवण जलाशय से जल भर रहे थे तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे कोई जंगली जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए थे। उनके पास शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकती थी। श्रवण कुमार के बर्तन से निकलने वाली ध्वनि जब राजा दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि यह कोई पशु है जो कि जल पी रहा है। दरअसल राजा दशरथ को उस दिन कोई शिकार नहीं मिला था और वह बिना शिकार के नगर वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पेड़ पर बैठकर जलाशय के पास इंतजार किया और सोचा शाम के समय जब कोई पशु पानी पीने आएगा तो राजा दशरथ उसका शिकार कर लेंगे। यही सोचकर ध्वनि की तरफ बाण छोड़ दिया जो श्रवण कुमार के शरीर पर लगा और वह जोर से चिल्लाए। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। राजा दशरथ तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर ग्लानि महसूस होती है और मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। वे श्रवण कुमार से क्षमा भी मांगते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि महात्मा, आप जो भी हो, मेरा केवल इतना काम कर दीजिए कि मेरे माता पिता अंधे हैं तथा वह नज़दीकी कुटिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप यह जल लेकर उन्हें पिला दीजिए। यह कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ अपना मुख
शर्म से नीचा करके जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब वह उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं तो वे दोनों उससे अपने पुत्र के बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ है। तब राजा दशरथ दुखी मन से उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं कि वह उनके अपराधी हैं तथा उनकी भूल के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह रोने लगते हैं और रोते रोते श्रवण कुमार की माता अपने प्राण त्याग देती हैं। जब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारी एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो अब मैं भी अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। अब मैं भी जी कर क्या करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैं पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग देगा। और यह कहते हुए श्रवण के पिता भी प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद राजा दशरथ दुख और ग्लानि से भरे हुए उन तीनों प्राणियों का अंतिम संस्कार करते हैं। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, अपितु श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही या हितकर होगा। दोस्तों, यह थी मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की कथा। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को YouTube में जाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और इसी प्रकार की और कथा आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।